जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये तो हमें पहले से ही पता था कि 9 जून की जो तारीख होगी 2024 संडे, वो एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि हमें पता चलने वाला था कि 5 साल जो हमारी सरकार चलेगी उसका शपथ ग्रहण था और वो बहुत ही अच्छे से समारोह हुआ। और उसके बाद आपको पता है इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच था, जिसकी एक्साइटमेंट हमेशा ही रहती है। लेकिन 7:30 बजे से टॉस होना था, लेकिन वहाँ आ रही थी बारिश। होते होते टॉस 8 बजे हुआ और बाबर आजम ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया और ये फैसला काफ़ी सही साबित हुआ, क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस अच्छी थी। लेकिन मैच शुरू होते होते 9 साढ़े 9 बज गए। पहले 9 बजे शुरू हुआ तो मात्र 1 ओवर हुआ और फिर होते होते 9:30 बज गए। और इतनी टफ कंडीशंस थी कि भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान के सामने T20 क्रिकेट में ऑल आउट हो गई 119 रन पे। बॉलिंग क्योंकि उनकी बहुत अच्छी थी, जो हम 4 फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। और इसकी महत्वपूर्ण वजह ये भी रही कि विराट पहली बार, जो कि पिछले 5 मैचों में पाकिस्तान के हमने हमेशा ही हर बार बढ़िया खेले थे, मात्र 4 रन पे आउट हो गए। बस एक चौका उन्होंने लगाया था। रोहित हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के सामने, आपने देखा है खासकर T20 वर्ल्ड कप में। 12 बॉलों में उन्होंने 13 रन बनाए थे, चौका छक्का लगाया, लेकिन वही जो उनका पुल शॉट होता है उसी पे वो आउट हुए। शाहीन शाह गया तो, और शाहीन शाह के सामने अक्सर वो स्ट्रगल करते हैं। इसके बाद जो हमारा मिडल ऑर्डर था वो बिल्कुल ही, हम अगर कहें तो कोलैप्स कर गया। एक वक्त भारत 89 पे 3 था और आप सोचिए भारत 119 पे ऑल आउट हो गया, यानी लगभग 30 रन में भारत ने 7 विकेटें गंवा दी। सूर्या 7 बॉल 8, शिवम दुबे 9 बॉल 3, जडेजा पहली बॉल, हार्दिक पांड्या 12 पे 7, ये तो फिर भी नीचे सिराज के 8 बॉल में 7 और अर्शदीप के 13 बॉल में 9 रन काम आ गए, जो कि आपको पता है अब लास्ट मैच जीत गए। बुमराह भी 0 पे आउट हो गए। लेकिन एक बंदा था जिसने बहुत अच्छी पारी खेली, जिसने पिछले मैच में भी 24 बॉल में बहुत अच्छे 36 रन आए थे। जी हाँ, द कमबैक मैन ऋषभ पंत। बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने, 31 बॉलों में 42 रन की, जिसमें 6 चौके लगाए। और क्या हारिस रऊफ, क्या मोहम्मद आमिर, क्या शाहीन शाह अफरीदी, सबको उन्होंने चौके लगाए, और नसीम शाह भी। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, इफ्तिकार को 1 ही ओवर दिया, 7 रन उन्होंने दिए। माद वसीम 3 ओवर 17। बाबर की कप्तानी काफ़ी अच्छी रही, ये तो कहने की बात नहीं है। अगर मैं वो बाकी फास्ट बॉलर्स की बात करूँ, शाहीन शाह 4 ओवर 29, 1 विकेट। लेकिन किसकी? रोहित की, जो छक्का चौका लगा चुके थे, तो एक बड़ी विकेट थी। आमिर 4 ओवर 23 रन 2 विकेटें। कब निकाली भाई? जब जडेजा और पंत की, तो इसमें जडेजा की भी 0 विकेट निकाल दी, और पंत की जो सबसे अच्छे पूरे, अगर मैं बात करूं भारत पाकिस्तान का पूरा 40 ओवर का जो सबसे अच्छे बैटर थे तो उनकी विकेट निकाली। तो आमिर की दोनों ही विकेटें बढ़िया थी। नसीम शाह और हारिस राउफ की विकेटें भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि नसीम शाह ने भाई विराट को ही 4 पे आउट कर दिया, नहीं तो ये स्कोर 150 160 भी हो सकता था। इसके बाद उन्होंने, मैं बात करूँ, शिवम दुबे को भी आउट करा। तो शिवम दुबे आपको पता है अच्छा खेलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, वो पिछले कुछ टाइम से जब से सिलेक्शन हुए टीम इंडिया में तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो नीचे भी उनको विकेटें मिली। हारिस राव को सूर्य कुमार की विकेट मिली, क्योंकि अक्सर T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। नीचे भी उन्होंने बुमराह को आउट कर दिया, पांड्या को आउट कर दिया, तो लगातार नसीम शाह विकेटें निकाल रहे थे। अक्षर पटेल अच्छी पारी खेल रहे थे, एक और बनता था इसने अच्छी पारी खेली, 18 बॉल में 20 रन बनाए, चौका भी लगा, छक्का, उनको भी नसीम शाह ने बोल्ड करा। तो काफ़ी अच्छी पाकिस्तान की, जो हम बात करते हैं कि 4 पेसर्स हैं ना, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और बाकी तो उनको साथ मिला। मैं बात करूँ कुदरत का भी कितनी अच्छी, और मैं बात करूँ बैट्समैनों के लिए तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी। अब सवाल ये था क्या भारत ये टारगेट बचा पाएगा, क्योंकि अक्सर तो भारत पाकिस्तान से जीतता ही है, सिवाय उस एक बार के जो 2021 में आ रहा था। क्या वही रिपीट होगा? और पहले 4-5 ओवर ऐसा लगा, हालांकि बहुत रन तो नहीं बने, लेकिन 26 रन हुए थे। इसमें रिजवान की कैच छूट गई, लेकिन बाबर फिर बड़े मैच में फ्लॉप हुए। हालांकि 2 चौके उन्होंने लगाए थे, 10 बॉलों में 13 रन बनाए, लेकिन चलते बने। उस्मान खान को भेजना उनको मैं कहूँगा नाकामयाब साबित हुआ। फिर वही फ्लॉप उनकी एक तरीके से कप्तानी साबित हुई। बैटिंग के अगर हम टर्म्स में बात करें, जो मैनेजमेंट, क्योंकि 9 बॉल, मतलब मैं बात करूँ 13 बॉल में 9 रन बनाए, एक चौका लगाया और फंसा दिया मैच। रिजवान भाई एक चौका भी लगाया, छक्का भी लगाया, कैच भी छूटी, लेकिन 44 बॉल में 31 रन, पूरा ही मैच फंसा के गया। और बुमराह ने फिर उन्हें क्लीन बोल्ड करा, और लास्ट ईयर अहमदाबाद की याद दिलाई जब वर्ल्ड कप में उन्हें बोल्ड करा था। बिल्कुल वही डिलीवरी थी, और हर कोई यही बात कर रहा था फ़खर जमान को चौथे पे भेजना, पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने 8 बॉल में 13 रन बनाए, चौका लगाया, छक्का लगाया। लेकिन पांड्या की बॉल पे बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी पंने की, उल्टा भाग के उन्होंने वो कैच पकड़ी, अगर मैं बात करूँ, और स्लिप भी हो सकती थी। रिव्यू बहुत अच्छा रहा अक्षर पटेल और रोहित का, जिसपे उस्मान खान आउट होंगे, अंपायर ने आउट नहीं दिया था। इसके सिवा सूर्या की स्लिप में बाबर की बहुत अच्छी कैच थी, क्योंकि अगर वहाँ विकेट नहीं मिलती तो फिर रिजवान और बाबर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप कर देते और फिर भारत मैच नहीं जीत पाता। इसके बाद शादाब को भेजा गया, लेकिन फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि 7 बॉल में मात्र 4 रन बनाए। इमाद वसीम ने 23 बॉल में 15 रन बनाए, जिनको भेजा गया था कि आप हिटिंग करो, चौका लगाया। लास्ट ओवर में उन्हें अर्शदीप ने आउट करा और मात्र एक चौका उन्होंने लगाया था, और पंत ने वहाँ पे भी बहुत अच्छी कैच पकड़ी। चाचा जिनको कहते हैं इफ्तिकार अहमद, बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए। 9 बॉल खेली, 5 रन बनाए, और किसी को भी वो नहीं मार पाए, चाहे सिराज थे चाहे अर्शदीप थे। और बुमराह तो भाई आपको पता थे वो आग उगल ही रहे थे। तो यही रही पाकिस्तान की बैटिंग। नसीम शाह ने जरूर लास्ट में 2 चौके लगाए, 4 बॉलों में 10 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 1-2 बॉलें खेली और 0 रन बनाए। अब मैं भारतीय बॉलिंग की बात करूं तो जडेजा को विकेट नहीं मिली, लेकिन 2 ओवर में मात्र 10 रन दिए। अक्षर पटेल 2 ओवर 11, 1 विकेट उस्मान खान की मिली। इसके सिवा अगर बाकी बॉलर्स की बात करें, सिराज विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में 19 रन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी। सिवाय वो जो एक 9 बॉल उन्होंने क्रूशल स्टेज पर डाली, लेकिन उस पर कोई हानि नहीं हुई, तो उनकी वहाँ पर भी तारीफ बनती है। इसके सिवा बात की जाए तो अर्शदीप सिंह देखने में लगेगा यार 4 ओवर में 31 रन ऐसे मैच में दे दी, लेकिन भाई विकेटें उनको मिली।
आखिरी ओवर में 18 रन भी डिफेंड करे, ज़रूर 2 चौके चले गए, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो रन उन्होंने अपना बचा लिया। और जो विकेट उनको फिर मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, क्योंकि लास्ट ओवर में वान वसीम की विकेट निकाल दी, क्या पता वो रन कर देते तो अच्छी बॉलिंग कहेंगे। और जो सेकंड बेस्ट बॉलर है मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, जो कि हमेशा ही पाकिस्तान के सामने बढ़ चढ़ के खेलते हैं। 4 ओवर 24 रन 2 विकेटें, किस की, फ़खर की और शादाब की, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो जब भी पाकिस्तान के सामने होता है, और ये हम सोच ही रहते हैं यार कैसे पांड्या बैटिंग में नहीं चलेंगे, जब पाकिस्तान आता है तो चलती है, लेकिन जब वो बैटिंग में नहीं चलते हैं तो अच्छी बात यह है कि बॉलिंग में चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपना उनको 2 विकेटें मिली। और जो सबसे अच्छे बॉलर रहे जिन्होंने पिछले मैच में भी जीता था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, युवराज, रोहित और कोहली के बाद चौथे ऐसे मैं बात करूँ इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बात करूँ, चैंपियंस ट्रॉफी, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, पिछले मैच में रिकॉर्ड बनाया था और अब इस मैच में दोबारा लगातार जीत लिया। क्यों उनको कहा जाता है बेस्ट पेसर, इसलिए ही कहा जाता है। 4 ओवर में 14 रन दिए और 3 विकेटें निकाली। और क्या निकाली, बाबर को कट खिलवाया, रिजवान को बोल्ड करा और फिर इफ्तिकार को भी लास्ट में आउट करा, और कोई उनको एक भी बाउंड्री नहीं लगी, बस एक बाउंड्री गई थी। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा डॉट बॉलें डालना, आप पाकिस्तान को तो क्रेडिट दे सकते हो कि इतनी डॉट बॉलें खेली, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने खिलवाई भी। तो ऐसी बुमराह आगे भी बॉलिंग करे, यही हम सब आशा करते हैं। बाकी जो कोलैप्स हुआ 30 रन में, जो 7 विकेटें गिरी, या जो मिडल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, जडेजा, खासकर मैं बात करूँ पांड्या, शिवम दुबे और सूर्य कुमार पे बहुत सवाल है, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि रोहित तो ठीक है रन कर भी लेंगे अगर पाकिस्तान के सामने नहीं करते, बट बाकियों के सामने करते हैं, और विराट अक्सर कर ही देते हैं। पहली बार आज तक ऐसा हुआ है T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कि विराट सिंगल डिजिट पे आउट हुए, और वो भी लगातार 2 मैचों में। नहीं तो पहले या दूसरे मैच में उनका अर्धशतक आ ही जाता है। वो फुली USA से अपना मैच है 12 तारीख को और 15 से कनाडा को, तो भारत को मात्र 1 मैच जीता है। पाकिस्तान के लिए दरवाजे बहुत बंद होते दिख रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी क्या वो अभी भी क्वालिफाई करेंगे या फिर वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात क्या रही कि जो हमारे ODI वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड था 8-0 का, यहाँ ज़रूर 1 मैच वो जीत गए थे, लेकिन यहाँ पे भी भारत अब 7-1 से आगे निकल गया। और खूब इंजॉयमेंट दिखा, युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर आए हुए थे, SRT आए हुए थे, गांगुली आए हुए थे, राहुल द्रविड़ खुद कोच थे, तो सबने वो जीत देखी जिन्होंने पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप्स में हराया था। तो बहुत ही अच्छी जीत रही। सुपर संडे रहा, क्या नाम हुआ, बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लास्ट बार भी था जब विन परसेंटेज 15 था भारत का और 85 पाकिस्तान का था, जब कैसे विराट मैच जिता के लेके गए थे। मतलब उन्होंने इस बार 92 था और 8 था भारत का। इस बार बॉलिंग में वो काम करा जो पिछली बार बैटिंग में करा था। जहाँ पाटा विकेट थी वहाँ चेज भी करवाया, और जहाँ रन बचाने की बात थी वहाँ रन भी बचाए। तो यही टीम इंडिया की खासियत है। बस अब अपना आगे भी ऐसा ही खेलें। ये तो 2 मैच खैर अच्छे निकल ही जाएंगे, इसके बाद जो सुपर 8 आएगा वहाँ ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी अगर कोई अच्छी टीम मिलती है उनके सामने भी ऐसा ही मैच हो तो बढ़िया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। USA के मैच में कोई वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि कोई पहले मैच हुआ नहीं है। जब उनसे और कनाडा से मैच हो जाएगा तो एक बार बात होगी। बाकी बीच में और भी नई वीडियोज़ मिलेंगी। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।